नमस्ते। आइए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जोया और उसके जादुई चमकते पंखों वाले दोस्त की। एक ऐसी दुनिया जहां दयालुता का एक छोटा सा काम भी पता है जादू कर सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या सच में दयालुता का एक छोटा सा मामूली सा काम कोई असली जादू कर सकता है? ये सवाल ही तो है जो हमारी आज की कहानी की जान है। चलिए मिलके देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। तो सबसे पहले मिलते हैं जोया से। जोया की दुनिया ना किसी सपने जैसी थी। सोचिए एक जादुई बगीचा जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हों, हवा में मीठी मीठी खुशबू हो और तितलियां उसके आसपास नाचती हों। जोया इस खूबसूरत दुनिया में बहुत खुश थी। लेकिन पता है एक दिन क्या हुआ? खेलते खेलते जोया की नजर एक छोटी सी बेचारी तितली पर पड़ी। उफ, उसका एक पंख जख्मी था और वो उड़ ही नहीं पा रही थी। ये देखकर जोया का दिल ना एकदम उदास हो गया। उसने बहुत ही धीरे से, बहुत नरमी से उसे अपने हथेलियों में उठा लिया। अब जोया ने ठान लिया कि वो इस नन्ही सी जान को बचाएगी। उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसे फूलों का मीठा मीठा रस पिलाया। फिर उसे गर्म रखने के लिए एक नरम सा आरामदायक घोंसला बनाया और प्यार से उसके पास फुसफुसाती रहीं। घबराओ नहीं दोस्त, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी जोया ने कल्पना भी नहीं की थी। जोया के प्यार और देखभाल के जवाब में ना उस तितली के चारों ओर से हल्की हल्की सुनहरी चिंगारियां चमकने लगीं। ये एक ऐसा पल था जहां उम्मीद हकीकत में बदल रही थी। और फिर वो चमत्कार हो ही गया। तितली का पंख पूरी तरह से ठीक हो गया था। और पता है, अब उसके पंख एक खूबसूरत सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। उसने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गई। जोया की तो आंखें खुशी और हैरानी से भर गईं जब उसने अपने छोटे से दोस्त को आजाद उड़ते देखा। लेकिन वो तितली सीधे उड़कर कहीं दूर नहीं गई। नहीं, वो एक पल के लिए रुकी और जोया के चारों ओर खुशी से नाचने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी उस सुनहरी चमक से कह रही हो, शुक्रिया। ये एक खामोश लेकिन कितना खूबसूरत धन्यवाद था। तो जोया की ये जो दयालुता थी ना, इसका असर सिर्फ उस एक तितली तक ही नहीं रुका। उसके इस एक छोटे से काम ने असल में पूरे बगीचे में प्यार और रोशनी की एक लहर फैला दी थी। अब तो जोया का स्वभाव ही बन गया था। वो हर किसी की मदद करती। कभी छोटे छोटे पक्षियों को घोंसला बनाने में मदद करती, तो कभी प्यासे फूलों को पानी देती। वो हर छोटे बड़े जीव के साथ अपनी खुशी बांटती थी। उसकी दयालुता ने उस बगीचे को सच कहूं तो पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और जिंदा दिल बना दिया था। तो आखिर ये दयालुता है क्या चीज? इस कहानी से हमें यही तो समझ आता है कि ये एक तरह का खामोश जादू है। एक ऐसी ताकत जो दूसरों को ठीक होने में, आगे बढ़ने में और अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया को रोशन करने में मदद करती है। ठीक वैसे ही जैसे जोया के प्यार ने उस तितली को फिर से उड़ना सिखा दिया। जोया की कहानी हमें एक बहुत प्यारी बात याद दिलाती है कि हम सब के अंदर थोड़ा बहुत जादू तो है। दयालुता का एक छोटा सा काम भी किसी की दुनिया में ढेर सारी रोशनी भर सकता है। तो सवाल ये है, आज वो थोड़ी सी रोशनी कहाँ फैलाएंगे?